तो हे एवरीवन, तो फर्स्टली जहाँ पे हम लोगों ने कल खत्म किया था, जो कि हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई थी। पहले एक बार ये कैप कर लेते हैं उस चीज को। हमने एक वेबसाइट बनाई थी, ओके, जिसका नाम था वेबसाइट मेकिंग डॉट पेंसिलसाइट.io। तो उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था एंड देखा था कि वर्डप्रेस की वेबसाइट हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको एक बार याद दिला दूं कि वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग नो कोडिंग वेबसाइट को बनाते हैं। एंड अब तो ये एग्जाम्पल के लिए जो हम लोग जिस वेबसाइट पे अब हम काम करने वाले हैं, जो कि है हमारी ब्लॉग वेबसाइट, उसका ये ब्लॉग सेक्शन है। तो इस ब्लॉग सेक्शन में हम लोग के कई सारे अलग अलग ब्लॉग्स मैंने यहाँ पे पहले से डाल के रखे हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं, हम लोग कई सारे अलग अलग ब्लॉग्स हम आगे पोस्ट सेक्शन में ऐड करने वाले हैं। बट वो चीज़ करने से पहले हम लोग एक बार वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो सीख लेंगे एक बार। तो चलिए पहले लॉग इन करते हैं हमारी उस वेबसाइट में जिससे हमने कल ही बनाया था। तो पहली चीज, जब भी आपको बस न्यू टैब ओपन करना है, न्यू टैब ओपन करने के बाद अपनी वेबसाइट को सर्च करना है, डेव हाइफन, और आपने जो भी वो वेबसाइट का नाम डाला होगा, जैसे मैंने डाला था वेबसाइट मेकिंग डॉट पेंथियन साइट डॉट आईओ। अब इसके आगे आपको लिखना है, एक स्लैश डालना है और टाइप करना है WP हाइफन यानी कि माइनस और एडमिन एंड एंटर। इससे आप क्या करेंगे, इससे आप अपनी वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है, एडमिन यानी कि डैशबोर्ड है, जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो हमने कल देखा था, उस वीडियो उसी को हम लोग अब एडिट करेंगे, मतलब उसके अंदर यूज अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड डाला था वो अब हम डालने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। आपको अगर अपने से ही नहीं डालना था तो आप यहाँ पर एडमिन और पासवर्ड में LFP@123 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही डाला है। यूजर नेम में हमारा यूजर नेम था एडमिन और पासवर्ड हमने डाल दिया था LFP@123, लाइक दिस। हम यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम आते हैं तो ये वेलकम हमें करना होता है, वेलकम टू वर्डप्रेस एंड अब ये डैशबोर्ड के अंदर हम अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग के साइड बार को अगर आप देखें तो इसे क्लोज कर देते हैं एंड ओपन कर सकते हैं। एंड अगर सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन पे ध्यान देते हैं हम लोग आज के लिए, हम जिस भी सेक्शन को क्लिक करेंगे हमें साइड में उसका इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। ओ, तो ये एक बार फिर से हमें यूजर नेम और पासवर्ड पूछना है तो फिर से डाल देते हैं टेक्निकल एंगल्स की वजह से, और एट अगेन पासवर्ड। ओके, तो डाल दिया हमने। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग डैशबोर्ड में आए। यहाँ पर पोस्ट का सेक्शन है। पोस्ट का सेक्शन ये वो सेक्शन होता है जहाँ पर हम लोग अपने रेगुलर पोस्ट अपडेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट आपको दिखाया, ब्लॉग का सेक्शन, ये जितने भी पोस्ट है वो सारे मैंने इसी सेक्शन में डाले गए थे इस वाले वेबसाइट के अंदर। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग पोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, कैटेगरीज वगैरह ये सब भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। मतलब ये वो सेक्शन है जहाँ पर हम लोग अपने सारे वेबसाइट के पोस्ट मैनेज करते हैं, ब्लॉग पोस्ट बेसिकली। और भी कई चीजें हैं जो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको पोस्ट एक बार क्लियर हो गया होगा तो हम ऐड न्यू पोस्ट करके एक एग्जांपल के लिए दिखा देते हैं। हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके, ताकि ये न्यू टैब में ओपन हो जाए। और न्यू टैब में ओपन होने के बाद हम लोग अब दोनों टैब्स में इसे मैनेज कर सकते हैं। अब आगे ऐड न्यू पोस्ट में हम लोग एक पोस्ट बनाने वाले हैं अपने वेबसाइट के लिए। एक पोस्ट यानी कि एक ब्लॉग पोस्ट ये होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ब्लॉग पोस्ट कई अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर को। फॉर एग्जाम्पल विकीपीडिया, द इंडिया टाइम्स, ये सब भी अलग अलग ब्लॉग वेबसाइट्स हैं, जो कि यूजर को यूजर यानी कि कस्टमर जो भी वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं उन लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अब हम लोग एक पोस्ट डालेंगे यहाँ पर, इसे नेक्स्ट 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 पे क्लिक करके कर दीजिए। एंड अब ये ऐड टाइटल का ऑप्शन आ गया। अब हमारा जो लेटेस्ट ब्लॉग होगा, कई पहली चीज वो हो सकता है बेस्ट वेबसाइट ऑन इंटरनेट। तो ये हमारे ब्लॉग का टाइटल होगा, ब्लॉग पोस्ट का, बेस्ट वेबसाइट ऑन इंटरनेट। तो हम लोग कई अलग अलग एकदम टॉप वेबसाइट जो डिजाइन में एकदम अच्छी होंगी उनकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे एंड हम यहाँ पर उसे अपडेट करेंगे। तो अब हमने टाइटल डाल दिया है। अब नीचे वाले सेक्शन में हम लोग उसका कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करेंगे, जैसे कि पैराग्राफ और 1 पॉइंट। तो ये लिस्ट वाला एलिमेंट आ गया है। लिस्ट में हम लोग एक बेस्ट वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल के अमेजोन की डाल देते हैं, amazon.com, दूसरी facebook.com
और instagram.com। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल के लिए डाला है, आप इसका पूरा कंटेंट हम लोग बाद में जनरेट करेंगे, पर आप लोग को बस ये चीज़ समझनी है कि हम पोस्ट कैसे करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो अब हमने पोस्ट कर दिया है एंड अब इसे पब्लिश कर देते हैं। अब इतना करने के बाद इसे कट कर देते हैं एंड अपने इस वेबसाइट को, जो हमारी ये वेबसाइट है, इसे रिफ्रेश करेंगे एंड फिलहाल के लिए यहाँ पे कहीं पोस्ट का सेक्शन तो नहीं है, बट हम लोग अपने पोस्ट के सेक्शन में आ जाते हैं और इसे व्यू करते हैं। व्यू, अब अगर हम इसे व्यू, ओ सॉरी, एक्चुअली हमें ये पोस्ट को रिफ्रेश करना होगा हमारे नए वाले पोस्ट को देखने के लिए। तो अब हमने रिफ्रेश किया इसे एंड हमारा जो नया वाला पोस्ट था वो आ गया है हमारे सामने। अब इसे व्यू करेंगे और न्यू टैब में ओपन कर देते हैं। तो ये है हमारा पहला पोस्ट जो अब तक हमने किया है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी के लिए हम चाहेंगे कि हम इससे थोड़ा और बेटर शो करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जैसे ये पोस्ट को क्लिक करने पर इसे ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, बट आपको आई थिंक यहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ब्लॉग पोस्ट करते कैसे हैं वर्डप्रेस के अंदर। एंड ये लेआउट अपने आप ही आ जाता है। तो हमने अपना एक पहला पोस्ट यहाँ पर कर दिया है। अब आगे हम लोग ये जो पुराना वाला डिफॉल्ट पोस्ट था उसे डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट करके मूव टू ट्रैश करके अप्लाई। तो अब ये ट्रैश में जा चुका है, यानी कि हमारे डस्टबिन में। तो अगर आप ट्रैश पे क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये अभी कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। अब वापस ऑल में आ जाते हैं। ओके, तो बेसिकली आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना ज़रूरी है। जैसे कि हम जब ब्लॉग पोस्ट को बनाते हैं, ब्लॉग कई अलग अलग कैटेगरीज में होती है। यहाँ पर आपको इसी लेआउट में दिखेगा। यहाँ पे टाइटल दिखाई देगा जो कि हमारे ब्लॉग का टाइटल है, एंड यहाँ पर ऑथर जिसने इसे पोस्ट को बनाया है। तो यहाँ पर एडमिन लिखा हुआ है क्योंकि वो हमारा यूजर नेम है इसीलिए। और कैटेगरीज अनकैटेगराइज दिखाई देगा। कैटेगरीज वो कैटेगरीज होती है जिसके जरिए हम ब्लॉग को सेग्रीगेट कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस ब्लॉग पोस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी अनकैटेगराइज है। बैक कर देते हैं। लाइक यहाँ पे कई कैटेगरीज तो नहीं है, बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारी अलग अलग, लाइक ये बिजनेस के ऊपर है, ये वेब डेवलपमेंट सर्विस के ऊपर है, वेबसाइट के ऊपर, ये क्लाइंट कम्युनिकेशन के ऊपर। तो ऐसे कई अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो वो कैटेगरीज हम लोग यहाँ पर भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग कैटेगरीज में जाकर कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं अलग अलग ब्लॉग पोस्ट के लिए। अब अगर आगे देखें तो और पोस्ट में हम लोग कई ब्लॉग पोस्ट ऐड करने वाले हैं। अब बहुत लोगों का डाउट होता है कि हम लोग किस टाइटल पे या किस टॉपिक पे ब्लॉग पोस्ट बनाएंगे। तो ये एक सिंपल सा डाउट है। जैसे आप लोग एक न्यू टैब बनाइए। न्यू टैब ओपन करने के बाद आप गूगल से ही ब्लॉग पोस्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक वेब डेवलपर हूँ एंड मुझे अपना जो वेबसाइट है वो मेनली, मतलब जो ब्लॉग वेबसाइट है उसका मेन टॉपिक वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर ही होगा, या फ्रीलांसिंग के ऊपर, या बिजनेस के ऊपर होगा। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ें सर्च करूँगा, वेबसाइट डेवलपमेंट। इतना सर्च करने के बाद आप लोग को यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन पुणे, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन मुंबई, वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्सेज, वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट, वेबसाइट डेवलपमेंट इमेजेस सर्विसेज। हर वो सर्चेस मुझे मिल गए हैं जो कई अलग अलग लोगों द्वारा सर्च किए जाते हैं गूगल पर इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर इसके जरिए मैं कई अलग अलग पोस्ट निकाल सकता हूँ जो लोग सर्च करते हैं गूगल पर। ये गूगल मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा है, ये सारे अलग अलग सर्चेस ये गूगल मुझे इसीलिए सजेस्ट कर रहा है बिकॉज मुझसे पहले कई अलग अलग लोगों ने ये चीज़ें गूगल पर सर्च की होगी। अगर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ बेस्ट वेब डेवलपर, तो कुछ चीज़ें आ गई हैं, बट अगर आप एक न्यू अकाउंट में पहली बार ये सर्च करेंगे तो शायद आपको कई अलग अलग रिस्पॉन्सेस मिल सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कम करने पर ये देखिए, बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनीज, बेस्ट वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये एक टॉपिक अच्छा है जिसे हम लोग कॉपी कर सकते हैं। एंड अब आपको टाइटल मिल चुका है। अब आपने टाइटल को कॉपी कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब इसे एक्चुअली गूगल पे सर्च कीजिए एंड देखिए आपको कई अलग अलग ब्लॉग पोस्ट मिल जाएंगे इसके ऊपर।
तो यहाँ पर 15 वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और वो वेबसाइट जिसके अंदर कई अलग अलग ब्लॉग पोस्ट एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। बट हम लोग थोड़ा सा अलग और यूनिक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो हम लोग ब्लॉग पोस्ट को बनाने के लिए हम लोग एक वेबसाइट का यूज करने वाले हैं इसमें, जिसका नाम है ग्रेविटी राइट। ग्रेविटी राइट एक अच्छा कंटेंट जनरेटर प्लेटफॉर्म है। मतलब इसे ये एक एआई जनरेटर है जो कि काफी ज्यादा कंटेंट जनरेशन के लिए यूज होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपने चैट जीपीटी या बार्ड का यूज किया होगा इससे पहले, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो अब हमारे यहाँ जो ग्रेविटी वेबसाइट है वो ओपन हो गया। अब हम सिंपली इसके अंदर लॉग इन कर देते हैं। हाँ, तो हम लोग साइन इन विद गूगल कर लेंगे यहाँ पर, और अपने इस अकाउंट से ग्रेविटी राइट में अकाउंट बना लेना। तो अब हमने फाइनली ग्रेविटी राइट में अपना एक अकाउंट बना लिया है। अब यहाँ पर आपको कई अलग अलग चीजें मिलेंगी, तो इसे कट कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कई अलग अलग साइड में हम लोग कंटेंट जनरेशन, अलग अलग कंटेंट के लिए अलग अलग एआईज मिल जाते हैं। तो हम लोग वेबसाइट कंटेंट में जाएंगे एंड यहाँ पर नहीं, ओ ब्लॉग टूल्स, हम लोग एक ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो हम लोग ब्लॉग टूल्स में क्लिक करेंगे एंड ब्लॉग कंटेंट पे क्लिक करके अपना एक ब्लॉग पोस्ट बनाएंगे। तो जो टॉपिक हमने कॉपी किया था उसका यूज करके हम लोग इसे पहले कट कर देते हैं। क्लोज दिस। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है ब्लॉग का टॉपिक क्या है, एंटर योर ब्लॉग आउटलाइन हियर, राइट अबाउट द टॉप वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स, और क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करता है। तो अब आप देखेंगे कि ये अपने आप हमारे लिए एक अच्छा खासा ब्लॉग तैयार करके दे देगा। तो सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। तो अगर आपने ये ध्यान से देख लिया है, तो अब यहीं से बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसे कॉपी करके हम अपने नए पोस्ट पर, मतलब एक काम करते हैं, एक नया ही बना लेते हैं। अब हम ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे एंड न्यू टैब में इसे ओपन करके हमारा एक नया ब्लॉग पोस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक टाइटल को पेस्ट कर देते हैं जो हमने वहां से कॉपी किया था। और अब ये देखें, कॉपी पेस्ट करना भी एक टाइप का आर्ट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। आपको ये टाइटल को कॉपी करना है और अपने पोस्ट वाले टैब में जाना है और यहाँ पर हेडिंग को ऐड करना है। हेडिंग ये वर्डप्रेस एडिटर है एक्चुअली, जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो अब हमने एक हेडिंग डाल दिया, टॉप वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स, और ये एक टाइप का पैराग्राफ है, तो इसे भी कॉपी करके हम लोग अब एंटर पे क्लिक करके ये पैराग्राफ में ऐड करेंगे। अब ये एक काफी ज्यादा बोल्ड आ गया है, तो हम लोग कंट्रोल बी का यूज करके, ओके तो ये ऑलरेडी बोल्ड है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे टिपोग्राफी में इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। अपीयरेंस, रेगुलर, ओके। तो आई थिंक अगर आप एक मिस्टेक हो गई है हमसे यहाँ पर, कि जब हमने यहाँ से इसे कॉपी किया, तो मे बी हो सकता है कि इसकी CSS, अगर आपको पता होगा तो आप कहीं से कॉपी करते तो इसकी CSS भी आ जाती है कई बार। तो इसे कॉपी करके आपको नोट पैड में एक बार पेस्ट करना होगा ताकि उस CSS को आप निकाल सकें। आपको नोट पैड पता ही होगा, तो आप एक बार नोट पैड में यहाँ पे पेस्ट कीजिए और फिर इसे कॉपी कीजिए और फिर अब इसे कट करके वापस से पेस्ट कीजिए। ओके, मे बी शायद ये थीम की वजह से आ रहा है, तो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो डोंट वरी, ये हम आगे देखेंगे बिकॉज हम इसे थीम से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इतना बोल्ड डार्क इसीलिए आ रहा होगा शायद, ये अभी जो हमारी प्री बिल्ड मतलब प्री अपीयरेंस थीम है जिसके बारे में हम लोग सीखने वाले आगे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग पहले सारी चीज़ें एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे पूरा पोस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इतना करने के बाद आपको इसे पब्लिश कर देना है।
तो अब हमने पब्लिश इससे कर दिया। अब पब्लिश करने के बाद हम अपने पोस्ट में आकर इसे रिफ्रेश करेंगे एंड चेक करेंगे तो हमारा ये पोस्ट ऐड हो चुका है यहाँ पर, बेस्ट वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब इसे व्यू पे क्लिक करके ओपन करते हैं न्यू टैब में। तो ये कुछ पोस्ट हमें ऐसे दिखाई देगा, बिकॉज अभी हमारी जो थीम है, जो मैंने बताया था कि वर्डप्रेस हमें एक पहले से ही एक बनी बनाई वेबसाइट को डाउनलोड करके दे देता है अपीयरेंस वाले सेक्शन में। अगर आप अपीयरेंस में जाएंगे तो यहाँ पर कई थीम्स ऐसी मिल जाती हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को मतलब थीम से बनाने के लिए। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे आप घर में मैगी को लाकर उसे बॉईल करके बना लेते हैं, ये वैसा ही है। इसके अंदर आपको मसाले का पैकेट मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है वैसे ही। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, इसके अंदर थीम्स में आपको अलग अलग पेजेस, अलग अलग प्लगइन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इस थीम्स के अंदर मिल जाती हैं एंड आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है। और फिर बाद में आप इसे कस्टमाइज करके अपने बिजनेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पता चल गया होगा कि अपीयरेंस किस लिए होता है, तो इसके बाद में हम लोग आगे जाके थीम इंस्टॉल करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग एक चीज़ सीखते हैं, जो हमने पोस्ट ऐड किए हैं अभी, हमने अब फिलहाल के लिए 2 पोस्ट ऐड किए हुए हैं। ओके? तो इसमें आपका एक लास्ट टास्क मैं दे दूँगा। वो टास्क ये है कि आप लोगों को 10 पोस्ट ऐड करना है। अपने 2 टॉपिक्स तो मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं यहाँ पर, और कई अलग-अलग टॉपिक्स आप इस ग्रेविटी गाइड वेबसाइट का यूज़ करके कंटेंट जनरेट करवा के कई अलग-अलग पोस्ट कर सकते हैं। तो आपका मेन टास्क होगा 10 पोस्ट करना है और यहाँ पर 10 पोस्ट ऐड हो जाने चाहिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।